हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिविकास बायोलॉजी। आज का टॉपिक है मियोसिस। इन मियोसिस डिप्लॉइड सेल बिकम्स हैप्लॉइड। द टर्म मियोसिस गिवन बाय फार्मर एंड मुरे इन 1905. Meiosis refers to the reductional division because in meiosis chromosome number reduced to half. 2n becomes n in daughter cell. Meiosis is completed by 2 division, meiotic 1 division and meiotic 2 division, also known as meiosis 1 and meiosis 2. In meiosis, 2 nuclear division takes place, one in meiosis 1 and one in meiosis 2. 2 cytoplasmic division also takes place, in one in meiosis 1 and one in meiosis 2. meiosis में न्यूक्लियर डिवीजन 2 टाइम्स होता है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी 2 टाइम्स होता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ओनली 1 टाइम. In meiosis, one parent cell after meiosis produce 4 daughter cell. Meiosis 1 known as reductional division, as it's half the chromosome number. meiosis 1 में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसीलिए meiosis 1 को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं. meiosis 2 को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि meiosis 2 में अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाता है. जैसे इन पेरेंट सेल 2n is the number of chromosome and 2c represent the amount of DNA. After meiosis 1, which is the reductional division, chromosome reduced to half, chromosome number becomes half, 2n becomes n, 2c remains constant. यानी meiosis 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया है, लेकिन डीएनए का जो अमाउंट था वो सेम है. अब इट्स अंडरगोज meiosis 2. आफ्टर meiosis 2 एंड जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहेगा, जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो क्या हो जाएगा, हाफ. तो 2c becomes c. सो पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल, जब पेरेंट सेल डॉटर सेल बनाता है तो डॉटर सेल में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए भी हाफ हो जाता है. यानी पेरेंट सेल में 2n 2c प्रेजेंट है और डॉटर सेल में क्या प्रेजेंट होगा, n and c. ये क्रोमोसोम है, दिस इज द सेंट्रोमेयर. काइनेटोकोर present at the centromere. This is chromatids. जब एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड्स की बात करते हैं तो ये सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं. जब 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स की बात करते हैं तो वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं. जो क्रॉसिंग ओवर होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, वो हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है. meiosis 1 called heterotrophic or reductional division. Meiosis 1 further subdivided into 4 subphases: prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, telophase 1. Prophase is further subdivided into 5 phases: leptotin, zygotin, pectine, diplotin and dikinesis. Prophase 1 is the longest phase, requires 90% of the total time of meiosis process. The first phase of prophase is leptotin. In leptotin, chromosomes shorten, becomes thread. Second phase is zygotin. zygotin में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर बनाते हैं, जिसे हम साइनेप्सिस कहते हैं. पेयर बनाने के बाद ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं. अब ये जो पेयरिंग है, इस पेयरिंग में एक क्रोमोसोम होता है मेल पेरेंट का और दूसरा क्रोमोसोम होता है फीमेल पेरेंट का. जाइगोटिन में साइनेप्सिस होता है, होमोलोगस पेयरिंग होती है. ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग बना ली. दिस इज कॉल्ड साइनेप्सिस. जब होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग बनाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम
ऊपर क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम ने आपस में पेयरिंग बना के होमोलोगस क्रोमोसोम बना लिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब ये आपस में पेयरिंग बनाएंगे, देन इट्स फॉर्म्स बाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट। सी 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 हो गए, 4 क्रोमेटिड्स, तो इट्स कॉल्ड टेट्राड। एंड 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं, सो नोन एज बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। बाइवेलेंट स्ट्रक्चर और टेट्राड, टेट्राड इसलिए क्योंकि 4 क्रोमेटिड हैं इस पेयरिंग में, और बाइवेलेंट इसलिए क्योंकि इसमें 2 क्रोमोसोम हैं। नेक्स्ट फेज इज पेकाइटिन। पेकाइटिन में क्या हुआ, अब यहाँ पे होगा रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस इन पेकाइटिन। क्रॉसिंग ओवर होगी, क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बिटवीन द क्रोमोसोम पेयर, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन बिगिंस एंड कंप्लीट्स इन अर्ली डिप्लोटीन। क्या होता है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है, डिप्लोटीन के अर्ली स्टेज पर ये कंप्लीट हो जाता है। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में काइज्मा फॉर्मेशन, जो ये बताता है कि रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो चुका है। दिस इज द काइज्मा, स्ट्रक्चर ऑफ काइज्मा। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है एंड फॉर्म काइज्मा। After chiasma formation, beginning of chromosome separation इस होने लगता है, यानी जब ये क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो चुका है, काइज्मा फॉर्मेशन हो गया है, उसके बनने के बाद ये क्रोमोसोम अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब ये 2 क्रोमोसोम आपस में अलग हो जाएंगे तो हम देख रहे हैं, सपोज ये ब्लैंक वाला क्रोमोसोम है, ये ऐसे डार्क वाला क्रोमोसोम है। तो जब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है और सेपरेशन हो गया है, तो ब्लैंक वाले क्रोमोसोम के पास डार्क वाले क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट आ गया है, और डार्क वाले क्रोमोसोम के पास ब्लैंक वाले क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट आ गया है। दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। जब एक क्रोमोसोम का छोटा सा पार्ट दूसरे क्रोमोसोम के पास चला जाए और दूसरे क्रोमोसोम का एक छोटा सा पार्ट पहले वाले क्रोमोसोम के पास चला जाए, एक्स शेप्ड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर फॉर्म। 5th फेज है डाइकाइनेसिस। इन दिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक्स कंप्लीटली, एंड काइज्मा टर्मिनलाइजेशन। अब ये काइज्मा क्या हो जाएगा, टर्मिनलाइजेशन। जाइगोटिन फेज की पहचान है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग, पेकाइटिन में क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, डिप्लोटीन में काइज्मा फॉर्मेशन, डाइकाइनेसिस में काइज्मा टर्मिनलाइजेशन। अब मेटाफेज 1, द बाइवेलेंट बिकम्स अरेंज्ड अराउंड द इक्वेटर। मेटाफेज की सबसे बड़ी पहचान क्या है, क्रोमोसोम का इक्वेटर पे अलाइन होना। अब मेटाफेज में 1 में क्या हुआ, जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम बने थे अब वो इक्वेटर पे अरेंज हो गए, ऑफ द स्पिंडल अटैच्ड बाय देयर सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर पे क्या प्रेजेंट होता है, काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से क्या अटैच्ड होता है, स्पिंडल फाइबर। ये देखिए माइटोसिस के केस में मेटाफेज में क्या होता है, चारों क्रोमोसोम इक्वेटर पे आकर अलाइन हो जाते हैं। इन केस ऑफ मियोसिस 1, मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, 4 क्रोमोसोम में से 2 क्रोमोसोम क्या होते हैं, आपस में होमोलोगस होते हैं, और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या बना लेते हैं, पेयर बनाने के बाद अपने एक दूसरे के अपोजिट फेस में आकर के वो इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। जैसे दिस शो द मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1, पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम align at the equator facing opposite to each other. For example, chromosome number 1 and 2 is homologous to each other, 2, 3 and 4 is homologous to each other. तो ये इन्होंने क्या किया, इक्वेटर पे आकर अपने अपोजिट फेस में
यहाँ पर इक्वेटर पे अलाइन कर लिया। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर, 1 and 2 homologous to each other, 3 and 4 homologous to each other. अब ये अलाइन हो चुके हैं। आफ्टर मियोसिस 1, जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। 4 क्रोमोसोम से कितने क्रोमोसोम बचेंगे, 2। अब ये किसके अंदर जाएगा, मियोसिस 2 के अंदर, ठीक है। एंड इट फर्दर सिमिलर टू एज माइटोसिस। जो माइटोसिस होता है और मियोसिस 2 होता है मोटाफेस का, वो सेम होते हैं। अब जब 4 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बचे, मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद और मियोसिस 2 में एंटर करने से पहले इसके बीच में एक फेस आता है, इंटरकाइनेसिस। Interkinesis is similar to interphase, but in interkinesis S phase is absent. It means there is S phase only before meiosis 1. meiosis 1 से पहले ही S phase होता है। मेटाफेज के बाद है नेक्स्ट फेज एनाफेज। एनाफेज 1, स्पिंडल फाइबर पुल होमोलोगस क्रोमोसोम। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम पोल की तरफ जाते हैं, जबकि एनाफेज माइटोसिस के एनाफेज में डॉटर सेंट्रोमेयर्स जाते हैं पोल्स की तरफ। स्पिंडल फाइबर्स पुल्स होमोलोगस क्रोमोसोम टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल। दिस सेपरेट्स द क्रोमोसोम into 2 haploid sets. Chromosome number becomes half. In anaphase 1, homologous chromosome moves to opposite pole because splitting of centromere is absent. Centromeres split नहीं होते, इसीलिए पूरा कंप्लीट एक क्रोमोसोम पोल की तरफ मूव करता है। इन एनाफेज, ये मेटा माइटोसिस के केस में है, आफ्टर स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। माइटोसिस के एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमेयर का स्प्लिटिंग होता है और डॉटर क्रोमेटिड्स मूव करते हैं ऑपोजिट पोल में। मियोसिस में एनाफेज 2 में होता है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर एंड क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल। अब है टीलोफेज। टीलोफेज में क्रोमेटिड्स अनकॉइल एंड न्यूक्लियर एनवेलप reforms at each pole and the nucleus enter into the interphase. अब नेक्स्ट है मियोसिस 2। मियोसिस 2 also known as homotypic or equational division. It leads to the separation of chromatids and centromere. मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं और सेंट्रोमेयर्स भी सेपरेट हो रहे हैं, यानी स्प्लिट हो रहा है सेंट्रोमेयर। It's resemble normal mitosis. Prophase 2, nuclear membrane disappear by the end of prophase 2. Chromosome again become compact. अब prophase 2 के एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी और क्रोमोसोम फिर से अपने कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे। मेटाफेज 2, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर। मेटाफेज 1 के बाद अब क्या है, मेटाफेज 2। इसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट्स अटैच्ड टू द किनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। एनाफेज 2, सेंट्रोमेयर्स डिवाइड्स। अब सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट किस में हो रहे हैं, एनाफेज 2 में। सेंट्रोमेयर डिवाइड्स एंड द स्पिंडल फाइबर्स पुल द क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल, और अब वो क्रोमेटिड्स को अपोजिट पोल पर पुल कर देगी। 4 ग्रुप ऑफ क्रोमेटिड आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ फेज। अब मियोसिस 1 से जब मियोसिस 2 में आए थे तो 4 क्रोमोसोम से 2 क्रोमोसोम बचे थे, तो 2 क्रोमोसोम से
कितने ग्रुप ऑफ क्रोमेटिड्स बनेंगे? 4 at the end of the phase. नेक्स्ट है टीलोफेज 2. 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फाउंड. मियोसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड सेल बिकम हैप्लॉइड सेल. तो मदर सेल होती है डिप्लॉइड और डॉटर सेल क्या होता है? हैप्लॉइड. तो टीलोफेज में क्या बनते हैं? लास्ट में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स आर फाउंड. क्रोमोसोम अनकॉइल्ड एंड लेंथन. स्पिंडल फाइबर्स disappears and centrioles replicate. Nuclear envelopes are reformed. Significance of meiosis: it helps to achieve conservation of specific chromosome number of each species across generation. Increased genetic variability as crossing over takes place. Leads to the formation of sex cells or gamete. It leads to independent assortment of maternal and paternal chromosome. Meiosis is completed. Thank you for watching this video. If you like any part of my video, then please like and subscribe my channel. Thank you for watching.